हेलो दोस्तों, स्टडी 92 बाय संजू सर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको हर एग्ज़ाम की जो तैयारी है बिल्कुल विस्तार से कराता हूं। तो आज हम देखेंगे मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान या जानकारी। यह आपके सभी एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगी, साथ ही आपको अपने शरीर के बारे में जानकारी होगी। यह एसएससी, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, एचएससी यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए यह क्लास है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि जो जीके होती है वह हर एग्ज़ाम में आती है, चाहे वह किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर जीके आती है, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले आता है कि मानव शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है। यानी मानव शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है। मानव शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है। तो कहा जाता है पलिया को, किसे पलिया को ब्लड बैंक कहा जाता है। इसे स्प्लीन भी कहते हैं, कई बार क्या कहते हैं, स्प्लीन। इसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। शरीर में जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, कौन से टिश्यू, जहाँ ऊतक कह दो, टिश्यू जहाँ जो ऊतक होते हैं उनका जो निर्माण होता है वह कौन से पोषक तत्व से होता है। कौन से पोषक तत्व से होता है। तो ये होता है प्रोटीन। किसे होता है, प्रोटीन से जो शरीर के टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उनका निर्माण होता है। कौन से रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वग्राही, यानी यूनिवर्सल रिसीवर। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। यानी जो ब्लड है वह ले सकता है, मतलब ब्लड को ले सकता है सभी से, उसे क्या कहते हैं, वह कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो वह है AB। जो AB ब्लड ग्रुप है वह सभी से रक्त ले सकता है, इसी कारण इसे सर्वग्राही कहते हैं, यानी यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। जो ब्लड होते हैं वह हमारे शरीर में 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है A होता है, दूसरा होता है AB और दूसरा होता है B और O। ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। आप कमेंट बताना कि आपका जो ब्लड ग्रुप कौन सा है। वैसे मेरा जो ब्लड ग्रुप है वह O पॉजिटिव है। कौन सा है, O पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है। आप बताओ कमेंट में आपका कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे टेस्ट जरूर करवा लें, क्योंकि वो जरूरी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहते हैं। इसे कहते हैं सर्वग्राही। AB को क्या कहते हैं, AB को सर्वग्राही कहते हैं। और किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं, सर्वदाता, यानी यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, डोनर, यानी जो सभी को ब्लड दे सकता है। वह कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो वह है O ब्लड ग्रुप। कौन सा है, जो O ब्लड ग्रुप है वह सभी को जो ब्लड होता है वह दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है। इस कारण ये सभी को जो ब्लड है दे सकता है। और AB में एंटीबॉडी नहीं होती है। AB में एंटीबॉडी नहीं होती है। एग्जाम में आएगा कि AB में एंटीजन नहीं होता है या एंटीबॉडी, तो AB में एंटीबॉडी नहीं होती है। इसको याद कर सकते हैं, A से एंटी, B से बॉडी, एंटीबॉडी। ठीक है, इसका याद कर सकते हैं। चलो इसको आप करते हैं, फिर देखते हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से करना। ठीक है, और देखते हैं कि
मनुष्य मनुष्य के जो दांत होते हैं, मनुष्य के दांतों में दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताओ। मनुष्य के दांत होते हैं, जो हड्डी होती हैं, उनमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है, जब मनुष्य के दांत और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम आया है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है लीवर है। कौन सी है? लीवर है। लीवर यानी यकृत, इसे यकृत कहते हैं। लीवर या यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर बाहरी अंग पूछा जाए, मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है? बताओ। मानव शरीर का ये तो आंतरिक हो गया, और बाहरी अंग की बात की जाए तो क्या है? तो वह त्वचा है। क्या है? त्वचा। क्या है? त्वचा है। जो हमारी त्वचा होती है, चमड़ी होती है, यह मानव शरीर की बाहरी सबसे बड़ा अंग है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? मनुष्य का मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है। मस्तिष्क का जो भार होता है वह कितना होता है? तो जो मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है वह होता है 1350 से लेकर 1450 तक। ठीक है। कहीं जो है 1350 से 1400 भी दिया होता है। ठीक है। एग्जाम में आता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बताओ। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका नाम है स्टेपीज। क्या नाम है? स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कान में। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ये कितनी होती है? ये होती है 6। 3 एक साइड होती हैं और 3 एक साइड होती हैं, यानी 6 हड्डी होती हैं। ठीक है जी। 3 एक कान में, 6 हड्डी होती हैं, जो मानव शरीर की सबसे छोटी होती हैं। बिल्कुल छोटी सी होती हैं, इतनी बड़ी वो होंगी वो। ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये कान में पाई जाती हैं। अब एग्जाम में आता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? छोटी हड्डी हमने देख ली कि स्टेपीज है, और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और कहाँ पाई जाती है? एक मिनट, ये रफ हो गया। एक मिनट। मानव शरीर, एक मिनट, चलो देखते हैं। अब एग्जाम में आता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? कौन सी? कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताओ। बड़ी हड्डी कौन सी है मानव शरीर की? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वह है फीमर। कौन सी है? फीमर है। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जांग में। कहाँ पाई जाती है? जांग पाई जाती है। ठीक है। कहाँ पाई जाती है? जांग पाई जाती है। फीमर सबसे हड्डी है, जांग पाई जाती है। और छोटी स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और देखते हैं जो मनुष्य का मूत्र होता है उसका पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? बताओ। तो मनुष्य का जो मूत्र का जो पीला रंग है वह यूरोक्रोम के कारण, किस कारण? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है।
हमारे शरीर में होता है एक आरबीसी होती है, एक होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी रेड ब्लड सेल। जो आरबीसी होती है इसका जो जीवन काल वो कितना होता है, इसका जीवन काल कितना होता है, जीवन काल आरबीसी का जीवन काल कितना होता है बताओ। तो मनुष्य का जो आरबीसी होती है मनुष्य में, उसका जो जीवन काल होता है वह होता है 120 दिन। कितना होता है 120 दिन, यानी लगभग 2-3 महीने होता है। और देखते हैं आगे। और जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल होता है ओनली 2 से 4 दिन। कितना होता है 2 से 4 दिन होता है इनका। जो डब्ल्यूबीसी होता है यानी वाइट ब्लड सेल, इसका जीवन काल होता है वह ओनली होता है 2 से 4 दिन। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे बनता है कि इसका फुल फॉर्म पता लगा आपको। इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। क्या है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल इसका फुल फॉर्म होता है। इसका होता है रेड ब्लड सेल। मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है उसका परिभ्रमण में कितना समय लगता है। जो मनुष्य के शरीर में रक्त होता है उसके परिभ्रमण में कितना समय लगता है। अब वो समझना है परिभ्रमण। यानी हमारा जो शरीर होता है, जैसे मान लीजिए ये शरीर हो गया, इस पूरे शरीर में रक्त को दौड़ने में, पूरे शरीर में रक्त को घूमने में कितना समय लगता है। तो मुझे लगता है मात्र 23 सेकंड। कितना, मात्र 23 सेकंड लगते हैं। यानी हमारा जो रक्त होता है उसको पूरे शरीर में घूमने में, यानी परिभ्रमण करने में 23 सेकंड लगते हैं। या वो नहीं पता होगा, मुझे पता है। ठीक है। अब बात आती है कि मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन जो किया जाता है वह विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इस जरूर पढ़ देते हैं। मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन, मनुष्य की सुंदरता, हैंडसम, यानी आप सब सुंदर तो वैसे ही हो। मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन जो अध्ययन है वह विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यानी मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो वह क्या जाता है कैलोलॉजी। कौन सी शाखा है, वह है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी शाखा के अंतर्गत मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन है वह किया जाता है। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी थी। मानव खोपड़ी में, यानी मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। कुल हड्डियों की संख्या कितनी है बताओ। मानव खोपड़ी होती है उसमें हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। तो मानव जो खोपड़ी है उसमें सिर्फ 8 हड्डियां हैं। कितनी हैं, 8 हड्डियां हैं। और चेहरे की बात की जाए, चेहरा, तो चेहरे में 14 हड्डियां हैं। शरीर के किस अंग के द्वारा जो रक्त होता है उसका शुद्धिकरण किया जाता है। यानी शरीर के कौन सा अंग है जिसके अंतर्गत जो रक्त होता है उसका शुद्धिकरण किया जाता है। फिल्ट्रेशन, शुद्धिकरण किया जाता है। रक्त को साफ किया जाता है। वह कौन सा अंग है, यानी वह कौन सा अंग है जिसके द्वारा जो रक्त होता है उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो वह है वृक्क। क्या है, वृक्क, यानी किडनी। वृक्क इसको किडनी भी कहते हैं। वृक्क यानी किडनी। वृक्क यानी किडनी के द्वारा जो मनुष्य का शरीर होता है उसको शुद्ध किया जाता है। ठीक है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं।
ये मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि है वह किस ग्रंथि को कहते हैं? तो वह कहते हैं पीयूष ग्रंथि, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं इसे। पिट्यूटरी ग्लैंडरी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये सबसे छोटी होती है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जिसे सबसे छोटी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पीयूष। इसे पीयूष ग्रंथि भी कह देते हैं। पीयूष ग्रंथि भी किसे कहते हैं? तो जब मास्टर ग्रंथि को कह देते हैं। मानव शरीर में मांसपेशी संख्या कितनी है? मांसपेशियों की संख्या, मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो यह है 639। कितनी है? 639 मांसपेशियों की संख्या है मानव शरीर में। और नवजात शिशु में 300 मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639 है। और शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? शरीर में हड्डियों की संख्या है 206। और नवजात शिशु में, ये बच्चे होते हैं, नवजात शिशु में हड्डी की संख्या कितनी है? तो ये 300 होती है। आप कहोगे कि बच्चे में ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, तो हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती हैं। ठीक है। और बाद में ये मर्ज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। कई बार देखा होगा बच्चा नीचे गिर जाता है, मान लो चारपाई से या कहीं से, तो उसकी हड्डी टूट जाती है, तो जल्दी वह रिकवर हो जाती है। ठीक है, तो जुड़ जाती है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं बच्चों के हाथ वगैरह होते हैं, वो तो हड्डी ज़्यादा होती है उसमें से कारण। चलो आगे देखते हैं। और मानव शरीर के किस ग्रंथि द्वारा ताप का नियंत्रण किया जाता है? मानव शरीर के किस ग्रंथि द्वारा ताप का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? ताप का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? मानव शरीर का ताप का नियंत्रण है वह किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? बताओ। तो यह किया जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा जो मानव शरीर का जो ताप होता है उसको कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताओ। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टॉयलिन पाया जाता है। कौन सा? टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है। एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, इसको याद करना। रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होती है? ये रक्त का जो भार होता है वह मानव शरीर के भार के कितने परसेंट होता है? कितने प्रतिशत होता है? बताओ। तो जो होता है 7%। कितना होता है? जो रक्त का भार होता है, जो रक्त की मात्रा होती है वह मानव शरीर के भार के रक्त की मात्रा मानव शरीर के भार के 7% होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? गुणसूत्र की संख्या, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? बताओ। गुणसूत्र को जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी 46 है। अगर जोड़ी की बात पूछी जाए तो कितनी है? ये 23 जोड़ी हैं। मानव शरीर में 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक होता है एक्स और होता है वाई। एक्स और वाई पाया जाता है। जो मानव होता है यानी फीमेल होता है, मानव और फीमेल यानी औरत। जो मानव व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं और फीमेल में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, XX। यदि मानव का जो वाई क्रोमोसोम है यदि एक्स के साथ मिलता है तो ये जोड़ा बनता है किसका? तो बनता है ये एक्स और वाई का। तो पैदा होने वाली संतान होती है वह होती है लड़का। क्या होती है? लड़का होती है। और यदि
मनुष्य का जो एक्स गुणसूत्र और फीमेल का एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो एक्स का जोड़ा बनता है, तो पैदा होने वाली संतान होती है वह लड़की होती है। ठीक है, तो जो बच्चे का लिंग निर्धारण होता है वह पिता पर निर्भर करता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, मान लो किसी औरत का बच्चा हो गया, लड़की हो गई, तो बोलते हैं, उसको पूछते हैं भाई तू लड़की को जन्म दिया, तूने ये किया वो किया, तो मतलब इसमें मान लो जो लड़की होती है, जो फीमेल होती है उसकी गलती नहीं होती है। ठीक है, ये सिर्फ एक्स वाई का खेल होता है, केवल चलता है गांव वगैरह देहात में। तो इसको रफ कर देते हैं और देखते हैं आगे। अब वो जो क्लास कैसी लगी बताना मुझे। ठीक है, इससे आपको शरीर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है आपको। तो आगे देखते हैं। पेट में भोजन होता है, जो पेट में भोजन भोजन होता है, उसे पचाने के लिए कौन सी तत्व की व्यवस्था है? उसे पचाने के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता है बताओ? पचाने के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता है? तो वह एंजाइम है। क्या है? एंजाइम के द्वारा जो मानव शरीर पेट में भोजन होता है उसे पचाया जाता है एंजाइम के द्वारा। आगे देखते हैं और देखते हैं आगे। विटामिन ये होता है विटामिन ए का संचय यानी स्टोरेज। विटामिन ए का संचय यानी स्टोरेज मानव शरीर के किस अंग में होता है? बताओ किस अंग में होता है स्टोरेज विटामिन ए का? तो ये होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में स्टोरेज होता है विटामिन ए का। और जो विटामिन सी होता है ना, विटामिन सी होता है, इसका शरीर में संचय नहीं होता है, इसमें शरीर में संचय नहीं होता है। ठीक है, इसको अलग से लेना पड़ता है। नींबू वगैरह में, आंवला में विटामिन सी होता है, यानी हमारे शरीर में विटामिन सी का निर्माण नहीं होता है। बाकी जो जितने भी विटामिन होते हैं उनका निर्माण शरीर में हो जाता है। ठीक है, अब बात है विटामिन क्या है, तो विटामिन के बारे में हम बिल्कुल थोड़ा सा जानकारी हम ले लेते हैं। तो विटामिन होते हैं 5 प्रकार के। कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के। कौन से होते हैं? विटामिन। अब देखते हैं विटामिन होते हैं ए विटामिन, बी विटामिन, सी विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन और के विटामिन। ये 5 प्रकार के विटामिन होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि इनमें से कौन सा विटामिन है वसा में घुलनशील है, और कौन सा विटामिन है वह जल में घुलनशील है, यानी वाटर में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। बताओ इनमें से कौन सा विटामिन है वह वसा में यानी तेल वगैरह में घुलनशील है, और कौन सा पानी में? तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वह है, एक के है, ई, डी और ए। ये 4 हैं। 4 जो विटामिन है के, ई, डी, ए, ये वसा में घुलनशील है। किसमें? वसा में घुलनशील है, यानी कीड़ा। इसको याद कर सकते हैं, कीड़ा बन गया ना इसको, कीड़ा है वह वसा में घुलनशील है। और जो 2 रह गए बी और सी, बी सी, जो बी सी हैं ये जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ये हैं बी सी। कौन सी बी सी है? जल में। और जो वसा में घुलनशील है वह है के, ई, डी, ए, यानी कीड़ा। और देखते हैं रक्त का थक्का जमाने के लिए रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? यानी कभी हमारा जो हाथ पैर कुछ कट जाता है तो आपने देखा हो कि कुछ टाइम के बाद जो हमारा जो ब्लड है वह निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, उसमें थोड़ी सी थक्का जम जाता है, तो मान लो ब्लड निकलना बंद हो जाता है, तो होता है विटामिन के के कारण मानव शरीर में जो खून निकलता है वह उसमें थक्का जम जाता है और हमारा जो ब्लड है वह रुक जाता है। अगर विटामिन के की कमी होगी ना, अगर मान लो कहीं से हमारा उंगली बार कट गई तो ब्लड सारा शरीर से बाहर निकल जाएगा और जो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। इसलिए विटामिन जो के है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। ठीक है,
मानव शरीर में किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह आँख के किस भाग में बनता है? किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब, मानव शरीर में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह हमारी आँख के किस भाग में बनता है? तो ये बनता है रेटिना में। रेटिना में जब हम कोई वस्तु देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बनता है। अब बात आती है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मजबूत है, मजबूत हड्डी कौन सी बताओ? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी बताओ कौन सी है? मजबूत हड्डी बताओ कौन सी है? मजबूत हड्डी कौन सी है? बहुत मजबूत है वो, बताओ कौन सी है? तो वह है जबड़े की हड्डी। कौन सी है? जबड़े की हड्डी है। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत है। कहते ना एक बार आपका जबड़ा टूट जाएगा, तो ऐसे टूटता नहीं वो, है ना, जबड़े की हड्डी। अब इसको करते रहा और देखें थोड़ा सा। सही बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। जो दिल से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? दिल से, मान लो ये दिल हो गया, दिल कैसे बनाएं? पता नहीं, ऐसे दिल नहीं होता है, मुझे बनाना नहीं आता। दिल तो और तरह का होता है, फिर हम इसको और ऐसे बना देते हैं कई बार, है ना, ऐसे दिल बना देते हैं। चलो दिल की बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। एग्जाम आता है कि दिल से शरीर की ओर रक्त लेने वाली, दिल से शरीर की ओर, दिल से शरीर की ओर, शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? दिल से शरीर के और अंगों में जो रक्त ले आते हैं उस वाहिनी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं? धमनी। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और शरीर से दिल की ओर, यानी ये शरीर हो गया, मान लो ये शरीर हो गया, शरीर से दिल की ओर जो रक्त ले आती हैं उन वाहिनी को क्या कहते हैं? ये शरीर है, मान लो शरीर है, क्या शरीर है, तो शरीर से दिल की ओर रक्त ले आती हैं उन वाहिनी को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं शिरा। क्या कहते हैं? शिरा। ठीक है। जो शरीर में पित्तरस होता है, पित्त क्या होता है? पित्त। तो पित्तरस का जो स्राव है, स्राव यानी स्राव कहाँ से निकलता है? पित्त रस का जो स्राव है शरीर के किस अंग से होता है? शरीर के किस अंग में होता है? पित्त का जो स्राव है वह शरीर के किस अंग से होता है बताओ? तो यह होता है यकृत से। यकृत से जो पित्त है वह बनता है, निकलता है। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को। किसे? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है। सही बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। अब प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और अपने सभी जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उन सभी में इस वीडियो को शेयर करना और सभी को भी शेयर करना, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे एग्ज़ाम देना हो या ना देना हो, आपको अपने शरीर के बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले यदि आप हरियाणा जी की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप मेरे चैनल पर कर सकते हैं। स्टडी 92 बाय संजू सर चैनल है मेरा। मैंने पंजाब जी की वीडियो करा रखी है मैंने, जिसमें मैंने 10 गुरु को बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है, और पंजाब जी की कई वीडियो बना रखी है मैंने, तो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो बाय, टेक केयर।